नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज सिर्फ केवल और केवल कर्क राशि की चर्चा होगी और इसमें आपके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे उनको इंक्लूड किया जाएगा। और ये वीडियो कर्क राशि के लिए है, यहाँ लग्न की चर्चा बिल्कुल नहीं है और उनकी चर्चा है जिनका पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में आपकी कर्क राशि बनती है और इसके बारे में देखिए कम समय में और अधिक चर्चा और पूरी लाइफ को कवर करने की कोशिश है ना। एक बड़ी विचित्र सी बात, लेकिन ये मोटा मोटा आइडिया आपकी लाइफ का है और इससे आइडिया मिल जाएगा और आप अपने कर्म क्षेत्र को, स्वास्थ्य को, धन को, मैरिज लाइफ को तथा आपकी जो लग्जरियस लाइफ है, ये सारे के सारे जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक के सफर की चर्चा इन 10 बातों में हो जाएगी। ये सब लिखा हुआ है इधर अधिकांश। और किसी भी मनुष्य का जिन जिन बातों से पाला पड़ता है जीवन भर, उन सब बातों की चर्चा इसमें आएगी। देखिए, अब हम शुरू करते हैं। पहले हम आपके स्वभाव की बात कर लेते हैं। कर्क राशि का जो नेचर है वो बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, दूसरों की परवाह करने वाले, दूसरों के बारे में चिंता करना और मन अशांत, एक जगह टिकता नहीं है और सुख की अभिलाषा करते हैं और सुख मिलता भी है इनको। इनकी राशि का स्वामी चंद्रमा स्वगृही होता है, अपने ही घर का स्वामी, यानी कि चंद्रमा जिस राशि का है वही उसका स्वामी है। अधिपत्य है आपका सांसारिक सुख के ऊपर और ये अच्छे खान पान के शौकीन होते हैं और बनाना भी जानते हैं, खाना भी जानते हैं। भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। और दूसरी बात, यहाँ कर्क राशि हमने दिखा दी, इन नक्षत्रों की भी चर्चा कर दी। अब दिक्कत यह है कि यहाँ चंद्रमा की 2 क्वालिटी है। अब आधे व्यक्ति बोलेंगे यार ये तो तुम बता रहे, ये तो अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो ऐसा लगता नहीं है। 15 दिन चंद्रमा क्षीण होता है और मतलब 15 दिन फुल मून, 15 दिन बढ़ोतरी की तरफ और 15 दिन घटता है। तो जब जब चंद्रमा रिड्यूस होता है तो आपकी तरक्की होती है और जब जब आपका चंद्रमा बढ़ता है, सृष्टि के अनुसार आपको फल मिलते हैं। सृष्टि, ये देखिए, ये बड़ा क्लियर है, यही साइंस है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को साइंस कहा गया है। अब ध्यान देंगे आप इस बात पर कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक ये चंद्रमा मजबूत है, जिसका उसका तो है मन अच्छा, वो है समृद्ध। और जिनका मन कमजोर है, यानी कि कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा क्षीण चंद्रमा कहलाता है। और जिनका 10 से 20 अंश का चंद्रमा होता है वो मोर कैपेबल, मोर एफिशिएंट, बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। ये नेचर की बात कर रहा हूं मैं आपके। बोल्ड, मजबूत मन, अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति और अच्छे निर्णय लेने की डिसीजन मेकिंग होते हैं। ये हुआ नेचर। अब आया आपका हेल्थ। इस हेल्थ को गवर्न करने वाले आपकी कुंडली में तो चंद्रमा खुद है। ये तो मन के रोग देते हैं और शारीरिक रूप से ये 2 भाव हैं आपके, एक तो एकादश और एक पंचम। अगर ये दोनों हाउस के लॉर्ड कमजोर हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जरूर रहेंगी। यही कारण है कि इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी जब एक हैं तो यही आपके भाग्य का निर्धारण भी करता है। इसलिए पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है, या बृहस्पति के जाप, बृहस्पति के मंत्र, केले के वृक्ष की पूजा, पीली चने की दाल दान करना, ये सब लिखा है। 2 बात हुई। स्वास्थ्य अधिकांश
आपका ठीक रहता है। लेकिन अगर शुक्र खराब है तो शुगर, मधुमेह का रोग होने का खतरा, और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है। ये हुआ हेल्थ। अब आई शिक्षा। इस भाव का स्वामी मंगल तथा इस पर शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि का जो एक पैमाना है, इसका जो निर्धारण है ये भाव करता है, तथा इस भाव पर या यहां से पंचम ये भाव अच्छे हैं तो अच्छी एजुकेशन मिलती है। अब आई शिक्षा के बाद सुख। ये सुख का स्थान और आपकी हेल्थ का स्वामी शुक्र है। शुक्र अच्छा होगा तो जीवन में सब सुख और उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ हो तो अद्वितीय मकान देखते ही बनता। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि उसका मकान देखो कितना अच्छा, हर प्रकार की अच्छी अच्छी गाड़ियां। यहाँ पर जो दो स्थान है, ये वाहन और सुख, दोनों एक ही हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं या इसके कारक हैं। और यही माता का स्थान है, ये पिता का स्थान है। माता पिता के सुख की बात ये दो ग्रहों के स्वामी बता देते हैं। मैं धीरे धीरे एक एक चीज पर आऊंगा और आप ध्यान से सुनना। इस भाव का स्वामी डबल काम करता है, हेल्थ के साथ साथ आमदनी, इनकम हाउस, और ये भाव सूर्य। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आपने बहुत कुंडलियां ऐसी देखी होंगी जिनका सूर्य यहाँ है, बहुत कुंडली ऐसी देखी होंगी जिनका शुक्र यहाँ पर है। तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन है इन भाव के, ये मनुष्य को धनवान बनाता है, मैनेजर बनाता है, बड़ी पोस्ट पर बिठाता है, लोगों को दंड देने का अधिकार देता है। ये सूर्य है, बहुत मजबूत। तो फाइनेंशियल बहुत मजबूत है। सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा चर्चा जो टाइम दिया जाएगा आपको, इस हाउस को सबसे ज्यादा टाइम दिया जाएगा। देखना, अभी रुक जाइए, थोड़ी देर सुन लो छोटी छोटी बातें। वाहन, धन, सुख सब मिलता है। अब दाम्पत्य जीवन। इस संसार में दो राशियां ऐसी हैं या दो लग्न ऐसे हैं, कर्क और सिंह। इनका 7वां हाउस जो है, इनके जो स्वामी है वो होते हैं शनि। और एक राशि और है तुला। तुला का जो लॉर्ड है सप्तम भाव का, वो होता मंगल। तो ये एक वैसे ही चलते चलते एग्जाम्पल दे दिया मैंने, लेकिन बात हम कर रहे हैं कर्क राशि की। तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है, वो कहाँ बैठा है और उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, ये निर्भर करता है। अगर शनि यहाँ है तो दाम्पत्य जीवन बड़ा कष्टकारक होता है। शनि यहाँ है तो भी कष्टकारक है मैरिज लाइफ। और बाकी बृहस्पति और मंगल की दृष्टियां भी निर्धारित करती हैं इस बात को। और ये 6ठा भाव है, यहाँ की कंडीशन चंद्रमा हो यहाँ या यहाँ हो या बृहस्पति का इंटरचेंज हो, तो उस व्यक्ति के शत्रु इतने होते हैं और उसको शांति से बैठने नहीं देते। यही कारण है वो आदमी शत्रुओं से घिरा रहता है। कभी बेल एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में, कभी जमीन से रिलेटेड, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, और फ्रॉड, ऐसे व्यक्तियों के साथ फ्रॉड, जालसाजी, षड्यंत्र। आपके जो शत्रु हैं, दे विल ट्राई टू टर्निश योर इमेज, छवि को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने शत्रुओं की चाल में फंसना नहीं चाहिए। अब आप देखेंगे शत्रु और भाग्य। अब ये आपका भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति। ओवरऑल अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली के अंदर आपके 90% से ज्यादा आपके कार्यों को बनाने का जो जिम्मा है या आपके भाग्य का जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो बृहस्पति है। ध्यान रखना, सबसे पहले पावरफुल होता है चंद्रमा, ये आपको सारे सुख देता है। और उसके बाद आपके मन का जो रिमोट है वो इस भाव के लॉर्ड बृहस्पति के हाथ में होता है।
अब कई बार बृहस्पति का गजकेसरी योग बनता है, नवम पंचम योग बनता है, हंस योग भी बनता है बृहस्पति यहाँ हो तो। लेकिन जो भाग्य का निर्धारण, दो तरह के आदमी हैं। एक आदमी फावड़ा लेकर के या खुदाई कर रहा है, मेहनत और मजदूरी कर रहा है, पत्थर ढोता है, वजन ढोता है, शाम को कुछ गुजारे लायक धन कमाता है, लेकिन उसका शनि मजबूत है। और जिसका बृहस्पति मजबूत है और चंद्रमा की दृष्टि है, उसका भाग्य काम करता है, मेहनत वो भी करता है, ऑफिस में बैठता है, कलम चलाता है या कंप्यूटर चलाता है, या प्रोफेसर है, पढ़ाता है, लिखाता है, अपने मुख से काम करता है, या वकील है, जज है, डॉक्टर है, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, आईटी सेक्टर का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो डिपेंड करता है कि जो मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है और मेहनत इंजीनियर भी करता है, डॉक्टर भी, प्रोफेसर भी, जज भी, वकील भी, लेकिन उस धन जो है उसको ज़्यादा मिल रहा है। जो कलम, एक तो कलम से काम करता है और एक आदमी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और एक व्यक्ति ऑफिस में बैठता है एसी के अंदर बैठ करके। भाग्य दोनों का एक जैसा है, स्वामी दोनों का वही है, और ग्रहों के अंश भी वही है, लेकिन डिपेंड करता है कब कौन सा ग्रह उनको कितने अंश पर जा करके किसके भाग्य को उदय करेगा और किस स्थान पर उसका जन्म हुआ है। ये अंश जो है अलग मायने रखते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ ये जो चंद्रमा यहाँ है और ये बृहस्पति, ये पिता का और भाग्य का कारक, ये पिता की कृपा का पात्र, ये वंशानुगत हेरिडिटी फैक्टर, आपके वंश में, परंपराओं में जो चला हुआ आ रहा है उसका भी क्रेडिट आपको मिलता है। जैसे कि एक व्यक्ति सुनार की फैमिली में जन्म लिया तो उसके यहाँ सोने का काम होता है। एक व्यक्ति उद्योगपति है, पिता ने मेहनत की, बच्चों के लिए साम्राज्य खड़ा किया, वो उसको परंपरागत वंशानुगत लाभ मिलता है। एक व्यक्ति जो ट्रक का, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, कोई ठेकेदार है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिजनेस में तो राजयोग मिल जाते हैं वे परंपरागत, बट नौकरी में जरूरी नहीं कि वंशानुगत वो परंपराएं आगे मिल जाएंगी। ये क्लियर हुई बात। अब लास्ट में जो भाग्य है, भाग्य तो आपका इस बृहस्पति के ऊपर निर्भर करता है, कर्क राशि के लिए। अब आइए लास्ट में, आपका रोजगार क्या है। ये दसम स्थान है। दसम स्थान, इसका स्वामी मंगल है। अब निर्भर ये करेगा कि आपकी कुंडली में चंद्र बली है कुंडली आपकी, या लग्न बली है। अगर लग्न बली है तो लग्न के अनुसार जो दशम भाव होगा उसके अनुसार आपको बिजनेस मिलेगा या नौकरी मिलेगी, या आपको उस जॉब से रिलेटेड काम करना पड़ेगा जीवन भर। अब यहाँ उदाहरण के तौर पर कर्क राशि है और दशम भाव का स्वामी यहाँ मंगल है। एक उदाहरण दे रहा हूं, और उदाहरण भी नहीं, ये सचिव जिसका कर्क लगन होगा, ये जो जिन व्यवसायों की बात मैं करूंगा वो व्यवसाय आपके लिए फलीभूत होंगे। बाकी महादशाएं कब किसको कहाँ शुभ फल दे रही हैं, कहाँ उसको पटकती हैं या नुकसान देती हैं, ये इंडिविजुअल का अपना अपना भाग्य है। हम मात्र केवल यहाँ पर सांकेतिक भाषा में बात करें। सुनिए, अब ये जो दशम भाव है आपका, यहाँ एक लिखा हुआ है, इसका स्वामी मंगल है। ऐसा व्यक्ति या तो कृषि कार्य करता है, एग्रीकल्चर, गाय भैंस का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, और टेक्निकल, मैकेनिकल तथा इंजीनियरिंग के जितने भी काम है, यही काम ओएनजीसी से लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक, आर्मी से लेकर पुलिस तक, पेट्रोल पंप से लेकर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचने की दुकान तक। अब यही जो कोई व्यक्ति अगर
डॉक्टर है, एमबीबीएस है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और अधिकांश वो व्यक्ति सेना में चला गया या वो बन गया आईएएस, उसको दे दिया फाइनेंस, वित्तीय विभाग, फाइनेंस। तो अब ये जो विभाग है ये खजाना है। बहुत से आदमी ट्रेजरर होते हैं, कोई बैंक में जाएगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई एक विभाग ऐसा है जो संपदा है, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट है संपदा, उसको संभालता है। इस प्रकार से यही मंगल कई हजार नौकरियों को और व्यवसाय को इंगित करता है कि इस एक के कारण ही सब कुछ पता चलता है। ये सेना का परिचायक भी है, पुलिस का भी है, बीएसएफ और आर्मड फोर्सेस के अलावा ऐसा व्यक्ति सिक्योरिटी से लेकर के और जितने भी टेक्निकल काम तथा कृषि या फर्टिलाइजर के काम, कृषि के जो उपकरण हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि अगर मैं बोलता चला जाऊं 2-3 दिन तक तो वो जॉब वो खत्म नहीं होंगे। एक एक चीज, सड़क निर्माण, ठेकेदारी, बहुत कुछ है इसमें। तो इससे रिलेटेड जॉब मिलता है, या वो आदमी आप काम करे, उद्योगपति है, कहीं आग जलती है, धुआं निकलता है, चिमनी, भट्टा, ईंटों का भट्टा, भैंस का बिजनेस, ये सारे के सारे अगर चंद्रमा बली है तो दूध के प्रोडक्ट भी इन दोनों की सहमति से भी देखा जाता है कौन सा व्यवसाय आप करेंगे। तो रोजगार पर मैंने ज़्यादा फोकस दिया है। तो इस प्रकार के बिजनेस अगर आप करते हैं रिटायरमेंट के बाद तो भी इसमें लाभ मिलेगा। अब निर्भर ये भी करता है कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो लाभ देने वाला है तो लाभ देगा, हानि पहुंचाने वाला तो हानि पहुंचेगा। अब ज़्यादातर इस कर्क राशि के लिए बुध की दशा, बुध का प्रत्यंतर अच्छा नहीं रहता है, बल्कि बृहस्पति का जो है भाग्य उदय करने वाला होता है, परंतु इसमें शत्रु बहुत पैदा हो जाते हैं। जैसे बरसात में जो कुकुर मुत्ते और घास उग जाती है, खरपतवार, इस प्रकार से जितनी जल्दी उगती है बरसात में घास, उतने ही जल्दी आपके शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। और निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शत्रु नाशक ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप शत्रुओं का विनाश करते हैं। अगर आप एक मंत्र का जाप करते हैं जिससे कि आपका मन स्थिर रहे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो आप उसके लिए एक मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। ये आपके लिए मंत्र नहीं है, ये मिसाइल है। इसका जाप करोगे तो ये शक्तिशाली और पावरफुल रहेगी। पुखराज पहनना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि ये पुखराज उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत धन है, और जो गरीब आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, पुष्य नक्षत्र को ध्यान रखिए। गुरु पुष्य योग में या रवि पुष्य योग में केले की जड़ छोटी सी निकाल करके उसको अपने पास रखने से भी पुखराज के समान सुख प्राप्त होता है, वो उतना ही इफेक्ट करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।